गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है सर कि आज का क्लास में जो होने वाला है उसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होने वाला है ना सर, वो 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैथ का क्वेश्चन करवाने वाला हूं सर। इसका आज हमारा पहला क्लास है। इसी तरीके से आपको फिजिक्स का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको मैथ का भी क्वेश्चन तो करा ही रहा हूं सर, ठीक ना। तो सबसे पहली बात यह है ना सर कि आपको प्रीवियस ईयर बनाना क्यों जरूरी पड़ गया सर। क्योंकि प्रीवियस ईयर बनाना इसलिए हमको जरूरी पड़ गया कि क्योंकि वो उसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। बस कभी कभी आपको 16 सेंटीमीटर की जगह 18 सेंटीमीटर कर देगा, परिमाप निकालने की जगह क्षेत्रफल पूछ देगा। बस पैटर्न वो एकदम थोड़ा सा सर चेंज करता है, फाइंड करने की वैल्यू थोड़ा सा चेंज करता है सर, लेकिन सारे का सारे पैटर्न क्या रहता है, आपका सेम रहता है। तो आपको इस चीज को समझना होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको जो क्वेश्चन को आप बना रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं सर। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि आप वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाला है। फालतू का चीज पढ़ोगे सर, जाओगे खोपचा में। मैं ये बार बार ये बात को बोलता हूं सर, ठीक ना। क्यों इस बात को मैं बार बार बोलता हूं सर? क्योंकि अभी का जो डेट में है ना सर, यूट्यूब पे ना टीचर अपनी काबिलियत को दिखाने में इतना बिजोड़ क्वेश्चन ला करके डाल देता है ना कि बच्चा लोग बेहोश हो जाता है सर। हमको बिजोड़ क्वेश्चन नहीं करना, हमको विद्वान नहीं बनना है सर। हमको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करके हमको अच्छा से अच्छा कॉलेज पहुंचना है सर, ठीक ना। देखिए सबसे पहली बात है तो ये यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, ये तीनों के लिए बड़ा ही सिलेक्टेड है सर, ठीक ना। ये तीनों के लिए बड़ा ही कामयाब ये चीज़ है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना। चलते हैं सर, क्वेश्चन को करता हूं स्टार्ट। सबसे पहली बात है ना सर कि पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर यहां पर आपको टेलीग्राम दिखाई दे रहा होगा सर। इसलिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है ना कि आपको पीडीएफ के लिए आपको कहां जाना होगा। पीडीएफ के लिए तो आपको कहां जाना होगा सर? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। ये सारे का सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सर। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए अगर नहीं पता है सर तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है और जा करके सर्च करना है @संदीप 7295। इससे ज्वाइन करने के बाद सर मेरा आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आइएगा। अब एक बात और है। क्या बात है सर? तो बात तो वो है ना क्या कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों को शेयर करना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना ये कामियत का चीज़ है ना, आपके लिए 100% सक्सेस होने वाला है सर। देखिए चलिए आते हैं सर, आज की पहला क्वेश्चन की करता हूं शुरुआत। और पहला क्वेश्चन कहता है ना क्या, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर। इसलिए मजेदार क्वेश्चन बन चुका है ना, क्यों बन चुका है ये आपको तुरंत अभी बताऊंगा सर। कहता है ना ये आपका ये ए बी है, ओके, ये आपका क्या है सर, तो ये आपका सी डी है। फिर बोला ना ये वाला कोण 1 है और ये वाला कोण 2 है, और ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है और ये आपका कितना है, 7 है। हमसे बोला क्या सर कि यदि दिया है ए बी और सी डी समांतर है, ए बी और सी डी मतलब ये जो ए बी समांतर सी डी है सर, ठीक ना। फिर क्या बोला है कि यदि कोण ए अनुपात कोण 2, यानी कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर 3 अनुपात कितना है सर, ये आपका 2 है, तब कोण 6 का मान होगा। कोण 6 = वाट। देखिए सर सबसे पहले बात है ना कि आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, जबकि ये है बेसिक चीज़ है, ठीक ना, एकदम ये बेसिक है, चटनिया जैसा इसका आंसर आएगा, देखिए ना। लेकिन सबसे पहली बात है ना कि आप सब भी अपना अपना कमेंट में जरूर बताइएगा सर कि आपका आंसर क्या है, क्योंकि आपका राय, आपका कमेंट, आपका आंसर कॉलेज पहुंचाएगा सर, ठीक ना। आइए देखिए कहता है ना बाबू, देखिए कहता है चॉकलेट बग, फिर मत जाइएगा आप लोग, ठीक ना। अच्छा ये कोण 1 और कोण 2 का अनुपात दिया हुआ 3:2 है ना, है ना, है ना, है ना, है। आइए सर अगर मैं बोलूँगा ये लाइन है और लाइन के साथ मैंने आपको ऐसे कर दिया, तो ये लाइन जो है ना ये पूरा लाइन के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है, एक लाइन के साथ 180 का कोण बनाता है, 180 ऊपर 180 नीचे बनाता है, तब ना होता है 360। आइएगा जबकि कोण 1 और कोण 2 का अनुपात दिया हुआ कितना, 3:2। इसका मतलब कोण 1 जो है वो 3 और कोण 2 का अनुपात कितना है सर, ये आपका 2।
है ना, दिया हुआ ना 3:2। अगर इसको मैं x मान लूँगा, इसको अगर मैं x मान लूँगा, अगर इसको हम x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण को हम लोग x मान लेते हैं, यानी एंगल को हम लोग x मान लेते हैं। तो ये आपका है 3x, ये आपका है 2x, तो ये 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 2 यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि ये वाला पूरा कोण कितना होता है 180 होता है, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि कोण ए बता रहा है 3 को, कोण 2 बता रहा है 2 को, तो ये 3x और 2x हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 5 गुना में नीचे गया भागा मेरे, तो 180 बट्टा हो गया 5। और इसको काट रहे मोहतरमा, कितना बार में कटेगा, न कटेगा। देखो इधर 5 तिया 15, 3 बार में सर यहाँ पे कितना बच गया आपका, 30 अन्य आपका हो गया कितना सर, ये 36 आइएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 36। इसका मतलब कोण 1 कितना आ गया, ये वाला कोण 1, कोण 1 को क्या है सर, ये 3 है। अच्छा 3x हो गया, क्योंकि हम लोग x मान लिए हैं। ये 3 गुने कितना हो गया 36, इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 36 18 और 3 तिया 9 1 10 108 डिग्री। अगर बात करूंगा कोण 2 का, तो ये वाला कोण 2 कितना हो जाएगा सर, तो ये कोण 2 को 2 माने हैं, तो ये आपका 2x है, यानी 2 गुने x का वैल्यू 36 डिग्री, 36 दूना 72, यानी ये वाला सर, ये वाला कोण आ गया 72, ये वाला कोण आ गया 108। अब थोड़ी सी मामला वाली बातें करिएगा। अगर बाबू मैं बोलूंगा शीर्षा विमुख कोण अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करेगा तो देखो कैसे होता है। ए मोहतरमा, अगर ये वाला कोण x तो ये वाला भी कोण x, अगर ये वाला कोण बाई तो ये वाला भी कोण बाई, होता है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगा। इसका मतलब अगर ये वाला कोण 2 यानी ये वाला कोण 2 कितना है 72, अगर ये वाला कोण 72 तो ये वाला भी कोण 72। इसका मतलब सर हमारा ये जो कोण 4 है वो भी कितना आ गया 72 डिग्री। ये वाला कोण 4 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अगर ये वाला कोण 4 72 तो इससे ये वाला उल्टा होता है, इसका ये वाला कोण बराबर होता है, यानी ये वाला कोण का बराबर होगा, यानी कोण 4 72 तो कोण 6 भी कितना 72। किससे? ये वाला कोण इसका इक्वल होता है, किससे? ये आपको कमेंट करना होगा सर, ये मैं नहीं कमेंट करूंगा, ठीक ना। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि जो भी लोग अभी तक पॉलिटेक्निक का कोर्स को अगर नहीं खरीदा तो सबसे पहले जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक दिया, वहां से जाकर के डाउनलोड करें, या फिर प्ले स्टोर से जाकर के एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर सर एक मिनिमम प्राइस जो कि मात्र 25 अप्रैल तक ये ऑफर है, ठीक ना, जिसका प्राइस ओनली फॉर 300 रुपया रखा गया है। कितना रखा गया है 300 रुपया, जिसमें आपको पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ये बिहार यूपी झारखंड तीनों पॉलिटेक्निक के लिए सर यानी फाउंडेशन बैच है, ठीक ना, जिसमें आपको पूरा बेसिक भी पढ़ाऊंगा और पूरा क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और साथ ही इसमें 20 गो सेट प्रैक्टिस है, और एक सेट में 90 क्वेश्चन होगा सर, तो 20 गुना 90 कर लो, कितना क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसके बाद आपको संडे मतलब इसमें आपको टेस्ट भी होगा, ठीक ना। तो आप समझ सकते हो सर कि इतना करवा करके आपको मैं यहाँ से भेज दूंगा ना कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, आपका सिलेक्शन आपको कदमों में झुकेगा सर, ये मैं वादा करता हूँ, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सबसे। तो सबसे पहली बात जाकर के सर इस कोर्स को जाकर के खरीदिए। कोर्स को खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपका नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर पे हेल्पलाइन कर सकते हैं। इसका क्लास डेली चल रहा है एप्लीकेशन पे सर, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए सर, एगो हल्का क्वेश्चन से आपको मैं मुलाकात करवाता हूँ, ठीक ना, लेकिन जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप सबको कमेंट करना होगा। सर क्वेश्चन का आता है ना 2 नंबर क्या, देखिए पूछ ले है तो मैं क्या करूं, मैं आप सबको पहले ही बता रहा हूं सर कि जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं ना वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आइए कहता है ना सर कि सेक कितना है, तो ये आपका है सेक 70 डिग्री। फिर कह रहा है गुने साइन कितना है, तो ये आपका साइन 20 डिग्री। फिर क्या है सर, तो ये आपका प्लस कॉस कितना है, तो ये आपका 20 डिग्री। और इंटू कॉसेक कितना है, तो ये कॉसेक आपका 70 डिग्री है। कहता है क्या कि तेरे बिना दिल नहीं लगता। आइए सर, दिल भी लगेगा, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी करोगे सर, इसी से करोगे, क्योंकि आपकी मोहतरमा को यही खोजेगा। फ़ैन का आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है क्या, फ़ैन का आवाज़ कुछ ज़्यादा नहीं ना है नहीं ना ज़्यादा है। चलिए आइए अब यहाँ पे देखिए सर इसको कैसे हम लोग करेंगे। अच्छा ये सेक है ना, ये सेक है ना, ये सेक है ना, ये सेक है, क्या सर ये आपका सेक है। अच्छा इसको रहने दो, सेक 70 गुने ये साइन को बदलेंगे कॉस में,
और ये सब 20 बदलेगा 90 माइनस 20, क्योंकि सर ये आपको पता है कि ये साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा आएगा। तो ये साइन बदला कॉस में, ये 20 बदलेगा थीटा का काम करेगा, तो 90 माइनस थीटा ने 90 माइनस 20 हो जाएगा 70 प्लस ये आपका कॉस बदलेगा किस में, अगर साइन बदला कॉस में तो कॉस बदलेगा साइन में, ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में आएगा, ये कॉस बदला साइन में आएगा, ये 20 बदलेगा 70 में और गुने कितना हो गया, ये कॉसिक 70 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा आएगा, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा 1 होगा और 1 इंटू 1 यानी कितना हो गया, आंसर 1 हो गया। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर, एक और हल्का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हल्का क्वेश्चन है, कहता है ना। अच्छा इसको करवा करके इसके बाद और लेवल सब क्वेश्चन है वैसे पूछता है, सारा क्वेश्चन में करवाऊंगा सर, 2011 का ये सेट है। ठीक ना। आइए कहता है ना 9 10, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 9 10 6 9 6 7 9 9 10 8 10 ए रे राजा रे राजा 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 रे राजा, ध्यान देना इधर, ना देगा ध्यान देगा नू, ध्यान दे इधर। आइए पूछा क्या है सर, ये बहुलक, क्या पूछा है सर, ये बहुलक पूछा है। अच्छा बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं सर, ये मोड काटे हैं। ठीक ना। आइएगा जब ये आपसे पूछा है बहुलक, तो बहुलक का मतलब होता है कि जो जितना हुल्की वही होई आंसर, जो जितना हुल्केगा ना वही होगा आंसर, जो जितना ज़्यादा हुल्केगा वही होगा आंसर। हुलकना मतलब समझता है, बिहार वाले यूपी वाले समझ गया होगा झारखंडियों समझ गया होगा। देखिए सर अच्छा 9 कई बार आया, तो 9 एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, एक बार एक बार एक बार एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार नहीं, 9 आपका 4 बार आया, 10 आपका एक बार यहाँ पे है और एक 2 बार है। अच्छा आपका 6 एक बार है, ये आपका 6 एक बार है, 2 बार है, बस 2 ही बार है 6। अच्छा 10 हो गया, 6 हो गया, 7 कई बार है, तो एक ही बार है 7। 10 एक बार आपका यहाँ भी है, 3 बार है ना, 8 तो फिर एक ही बार है सर। अच्छा सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबसे ज़्यादा बार कौन आया 9, तो इसलिए हमारा 9 क्या हो गया, तो ये 9 हो गया आपका बहुलक। इसमें सबसे ज़्यादा बार जो हुल्का रहेगा ना वही क्या होगा, बहुलक। क्या होगा, बहुलक। क्या होगा, बहुलक। समझ में आया कि नहीं आया, अरे सबसे ज़्यादा बार जो लाइन मारी नू वही वही आंसर, ना समझा। देखो सबसे सिंपल बात है सर, अगर लड़की को पटाना है तो जो जितना बार इसको देखिएगा, लड़की लोग क्या चाहती है कि कितने हमको देखता है हाँ लड़की लोग यही चाहती है कि कितना हमको देखता है, हमारे पीछे टाइम कितना देता है। वो ना देखती है लड़की लोग की वो बांदर रुखली सिर्फ देखता है, वो हमको कमा के नहीं खिला सकता अच्छा से समझ गए ना आप लोग। हाँ इसलिए होशियारी से चुनिएगा चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना 4 नंबर की तरफ। अच्छा एक और हल्का क्वेश्चन, इसको भी मैं देख लेता हूँ। आइए 4 नंबर कहता है ना, एक का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस डॉट 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 का योग। क्या पूछा है सर, का योग है, का योग है। ऑप्शन 4 को है, जल्दी जल्दी क्लिक करिए सर। कारम ऑप्शन 4 को है, जल्दी जल्दी क्लिक करूँ ना रे भाई, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए सर, जल्दी जल्दी करिए वरना प्यार होगा। चलिए अच्छा इसका योग पूछा है, क्या पूछा है सर, योग। जब भी आपसे योग पूछे ठीक ना, तो फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 2 बट्टा, अच्छा रुक जा, सिर्फ ऊपर वाले पे स्क्वायर होगा, नहीं निचलों पे स्क्वायर होगा। हाँ आइए सर, यानी क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इतना तो आपको ऑप्शन में मिल नहीं रहा होगा, तो इसको तोड़ दीजिए। अच्छा ये 2 पे भी स्क्वायर है तो 2 पे भी स्क्वायर कर देंगे, ये n प्लस 1 पे भी स्क्वायर है, n प्लस 1 पे भी स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 4। ये ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सर, ये आपका सी होगा। ठीक ना। तो आप सबको ये बातें समझ में आया कि नहीं है, ये आपके दिल तक गया कि नहीं गया। अगर दिल तक गया तो प्यार हुआ कि नहीं हुआ, अरे चमका कि नहीं चमका। अगर चमका तो यस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए ना जी। चलिए देखिए एगो बड़ा ही लाजवाब है टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना पे थे हम लोग, 5 नंबर पे होंगे। आइए कहता है ना कि एक मॉडल सारणी का माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है।
अच्छा, हमें माध्य मालूम है और हमें क्या मालूम है सर? तो ये आपका माध्यिका मालूम है। हमें माध्य और माध्यिका मालूम है। कह रहा है माध्य जो है वो आपका 43 और माध्यिका जो है वो कितना है? 43.4 है। तो पूछा है क्या? बहुलक। अच्छा, बहुलक ना बोल करके कभी कभी आपको मोड बोल देगा, ठीक ना, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं MOD मोड। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माध्यिका को मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। हम लोग मोड को क्या कहते हैं सर? ये मीन कहते हैं इंग्लिश में, MEAN, ठीक ना। आइए, हमसे क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है बहुलक। माध्य माध्यिका बहुलक में क्या फार्मूला होता है? माध्य माध्यिका बहुलक में क्या फार्मूला होता है? तो 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला होता है, ठीक ना। जहाँ पे माध्य इक्वल टू 43 दिया हुआ है, माध्यिका इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 43.4, यानी 3 गुने इसको रखेंगे कितना? 43.4 इक्वल टू बहुलक हमें दिया हुआ है नहीं, बहुलक हमको निकालना है। तो ये बहुलक को निकालना है, तो बहुलक को ऐसा ही चमकाएंगे। ये प्लस कितना है? 2 गुने माध्य। माध्य की वैल्यू कितना है सर? ये आपका 43। इसको गुना करिए, 4 तिया 12 और ये कितना हो गया सर? ये आपका, इसको गुना करिए ना, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 9 1 कितना? 10 और 4 तिया 12, 12 1 13। कितना हो गया सर? ये आपका 13। यानी इसको कितना लिखेंगे? यानी 130.2 इक्वल टू कितना? ये आपका है बहुलक। आइएगा प्लस, इसको गुना करिए, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, कितना हो गया? 8। इसको लाइए इधर सर, तो 130.2 और -86 इक्वल टू कितना हो गया? ये आपका बहुलक हो गया। चलिए इधर थोड़ा सा गौर करिए, इसको घटाइएगा। तो 130 है ना, 0.2 है, इसको घटाएंगे कितना? 86.0 से, तो ये आपका 2 होगा और ये आपका 4 होगा। ये आपका कितना? 12 में से 8 गया 4, यानी आ गया आंसर आपका 44.2। 44.2 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा सर। यानी 44.2 यानी क्या हो गया? बहुलक इक्वल टू कितना हो गया? 44.2। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? अरे बात बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर बात बुझाया तो प्यार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, और बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि अगला कहता है ना 6 नंबर। क्या कहता है 6 नंबर जी? 6 नंबर कहता है ना कि केंद्र O एवं त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर केंद्र से जीवा की दूरी होगा। देखिए फिर से सुनिए मेरे बात को, क्वेश्चन पे गौर करिएगा। कहता है ना कि केंद्र O एवं त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा। अच्छा, केंद्र O है, सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। मैंने एक वृत्त बनाया, बोला क्या है सर? केंद्र O, यहाँ पर मैंने ये केंद्र है, केंद्र O को मैंने मेंशन किया हूँ। कहता है त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वृत्त का त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर क्या बोला? त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा AB की लंबाई 24 है। यहाँ से यहाँ वृत्त की क्या हो गया? ये जीवा हो गया। ये AB क्या है? तो वृत्त की जीवा है। अच्छा, ये वाला यहाँ से यहाँ त्रिज्या, तो AB क्या होगा? त्रिज्या। अगर ये वाला 13 तो ये वाला होगा भी 13, ऐसा नहीं ना कि ये 14 होगा। अरे वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? एक दूसरे का बराबर होता है। तो अब कह रहा है AB कितना है? जीवा हमारा है। AB जीवा की लंबाई कितना है? 24 है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो गया? ये AB जीवा जो है वो AB जीवा की लंबाई हो गया 24। इसका मतलब अब वही पूछा है कि केंद्र से जीवा की दूरी। अच्छा, ये वाला केंद्र और ये वाला जीवा, ये वाला AB जीवा और ये वाला केंद्र, तक केंद्र से जीवा की दूरी। इसका मतलब ये पूछ रहा है, इसको आप D बोल दीजिए, इसको C बोल दीजिए। यानी हमसे पूछा है AC इक्वल टू वाट। आइएगा थोड़ा सा बातें पे गौर करिएगा, क्वेश्चन तो बन गया है। जो मुंडा प्यार में पागल होगा वो तो बना दिया होगा। आइए कैसे बनेगा सर? कहता है क्या कि सीखना है तो हमसे सीखो, आरो में क्या रखा है। आइए, अच्छा अब गौर करिएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ AB 24 है, तो आधा होगा 12 रे बबुआ, आधा होगा 12। अब होवे खेला, आधा होगा 12 और आधा होगा 12। अब यहाँ पे ये जो लंब है ना, इस तरह से ये 90 डिग्री है, ये वाला भी कितना है? 90। अच्छा, अब थोड़ा सा गौर करना, अगर मैं बात करूँगा ना
ACO त्रिभुज में, त्रिभुज ACO में तो अब ये वाला है कितना सर, देखो ये वाला है 90, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, इसका मतलब ये OA का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। हमारा ये OA का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर 169, हमारा AC का वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना है 12 का स्क्वायर 144 प्लस हमारा CO का स्क्वायर, यही तो पूछा यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, इधर आएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा इक्वल टू हमारा CO का स्क्वायर घटाएंगे तो 25 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर मैंने रूट मैंने कितना हो गया हमारा CO इक्वल टू √25। अच्छा √25 का वैल्यू क्या होता है 5, यानी हमारा जो ये CO है वो कितना आ गया 5। अब यही हमसे पूछा था कि CO मतलब ये केंद्र और ये हमारा जीवा के बीच की दूरी क्या होगा तो 5, और यही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीवा और केंद्र के बीच की दूरी क्या है आपका 5 है ना, यही हमसे पूछा था। आपका आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर बिल्कुल देगा सर। ऑप्शन नंबर आपका क्या है ए। एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि मैंने पॉलिटेक्निक के लिए सिलेक्टेड गेस्ट पेपर लॉन्च किया हूं सर, जिसका प्राइस आपको एक खरीदिएगा 40, 3 खरीदिएगा 100 पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, चाहे वो पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले हो चाहे वो आपका पॉलिटेक्निक की या फिर वो आपका ITI, ये तीनों के लिए गेस्ट पेपर है सर। टोटल आपका 900 क्वेश्चन है, 900 क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। गेस्ट पेपर खरीदने के लिए सर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर आपको पे फोन पेटीएम गूगल पे सब कुछ चलता है, उस पर आपको 100 रुपया पेमेंट कर देना है, और 100 रुपया पेमेंट करके वही व्हाट्सअप नंबर पर आपको भेज देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट, और मैसेज कर देना है कि सर मुझे पॉलिटेक्निक का गेस्ट पेपर चाहिए। आपको मिनट भर में आपके व्हाट्सएप पे PDF फाइल सेंड कर देगा, फिर वो PDF फाइल्स को आप किसी फोटोकॉपी के दुकानदार से निकलवा लीजिएगा और फिर अपना पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। अगला कह रहा है ना कि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ आपका कितना 60 सेंटीमीटर। अच्छा वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे गौर करना है, एक वृत्त की परिधि हमको मालूम है, किसका परिधि मालूम है, वृत्त की परिधि कितना है 60 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके को 60 डिग्री के चाप की लंबाई क्या होगा, इसके 60 डिग्री, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो कह रहा है चाप की लंबाई, तो आपका चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है रे मोहतरमा वो होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2πr। अब मेरे बातों पे गौर करना है, यहाँ पे 2πr का सिलेक्टेड वैल्यू कितना चमकाना है 60 चमकाना है, थीटा का वैल्यू कितना चमकाना है 60 चमकाना है, बट्टा 300 कितना होगा 60 डिग्री गुने यहाँ पे थीटा का वैल्यू 360 देना है। आइएगा यहाँ 2πr का वैल्यू कितना है, ये आपका 60 है, इसको चमकाइएगा तो 6 6 36 6 बार में कट जाएगा सर, ये आपका इसको चमकाइएगा सर तो ये आपका 10 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा आपका ये 10 बार में कट जाएगा, है ना। ला 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 कहाँ गया किसको करा रहे हैं, हाँ यानी 10 बार में कट गया, यानी कितना आ गया ये आपका 10 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना आ गया ये आपका 10 सेंटीमीटर। आपको बात झलका या नहीं झलका, अरे चमका या नहीं चमका, अगर चमका तो ऐसी नो तो बोलिए ना जी। कहता है 2 डाइस के फेंकने में योग 10 पाने की प्रायिकता होगी क्या। अच्छा 2 डाइस को हम लोग फेंके, कितने डाइस को फेंके 2 डाइस को फेंके, डाइस मतलब समझते हैं लीडो का गोटी छक्का। अब तुम सोचो जब लीडो खेलते हैं रे मोहतरमा, क्या खेलते हैं लीडो हम लोग खेलते हैं, जब गोटी को क्या करते हैं हम लोग ठुनठुनाते हैं, तो जब ठुनठुनाते हैं तो मन में ऐसे बोलते हैं, हम लोग बचपन में खेलते थे ऐसे करते थे, 1 चाहे 2 चाहे 3, 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 मैं ऐसे क्या ऐसे क्या करते थे पता है कि अगर 1 चाहे 2 चाहे 3 आएगा ना तो मर जाएगा अगला दिन का गोटी, करते थे ना। तो अच्छा टोटल जब हम लोग गोटी को ठुनठुनाते थे तो टोटल आने की संभावना क्या होता था, तो 6 चीज़ आने की संभावना होता। जब एक पासा को, एक डाइस को हम लोग फेंकते थे, जब एक डाइस को हम लोग फेंकते थे तो चाहे 1 आएगा, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6 आता था ना। अब सोचो यहाँ पर बोला है 2 डाइस, जब बोला है 2 डाइस, ठीक ना, जब बोला है 2 डाइस तो 1 डाइस में 6, तो 2 डाइस में 6 छक
36 चीज़। यानी टोटल जो नंबर ऑफ आने की जो संख्या होगा वो कितना होगा सर? 36 होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 36 होगा। यानी कुल संख्याओं आने की संभावना कितना बनेगा? 36 बनेगा। अब वो हमसे पूछा है ना कि संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा अब सोचो, ये 6 गुने 6 कह रहा है कि अब दो संख्याओं का योग 10 होनी चाहिए, उसका प्रायिकता क्या है? अब तुम सोचो, अगर पहला पासा पे 4 आ गया और दूसरा पासा पे, पहला डाइस पे 4 आया, दूसरा डाइस पे 6 आया, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर पहला डाइस पे 5 आया, दूसरा भी डाइस पे 5 आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर पहला डाइस पे 6 आया और दूसरा डाइस पे कितना आया? 4 आया, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब कोई चीज़ आने की संभावना है, इसके अलावा कुछ और आने की संभावना है? नहीं ना। अगर पहला पे 4 दूसरा पे 6, पहला पे 5 दूसरा पे भी 5, पहला पे 6 दूसरा पे कितना सर? ये आपका 4 होगा, ठीक ना। अब कुछ और आने की संभावना है? आप बताओ तो। अगर और कुछ आने की संभावना है तो कहिएगा सर बिल्कुल नहीं है। तो 3 चीज़ ये आने की संभावना कितना बना? 3 बना है ना। 1 2 3 बना। हमसे पूछा प्रायिकता। प्रायिकता इक्वल टू होता है NE बट्टा NES। NE बट्टा NES कितना है? NE की वैल्यू 3, NS का वैल्यू कितना आया है? 36, क्योंकि 2 डाइस था। 12 3 36, 1 बट्टा आंसर कितना हो गया? 12। 1 बट्टा आंसर कितना हो गया सर? 12। कभी नहीं जाएंगे घारा। आंसर कितना हो गया? 12। 12 12 12 12 12 12। आइए अगला क्वेश्चन कहता है ना कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 144 मीटर, भुजाओं का अनुपात इतना है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। शायद ये क्वेश्चन मैंने गलत से बना रहा हूँ। शायद एक क्वेश्चन को मुझे बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि 9th में पढ़ने का था। आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा सीरियस मूड में हूँ। देख रहा है, मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ मजाक किया हूँ? अभी तक कुछ भी नहीं किया हूँ। मजाक ये नहीं होता है। मेरा मजाक कदर वाला क्लास में जा करके देखो, लगेगा ना लगेगा ना लगेगा ना क्या कि प्यार तो हो ही गया, इकरार तो हो ही गया, वरना तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। आइए कहता है एक त्रिभुजाकार खेत। अच्छा ये वो मानो कि मेरा पप्पा का खेत है। मेरा पप्पा का खेत एक त्रिभुजाकार है। अरे भाई तो त्रिभुजाकारों बढ़िया से बनू। एक मेरा खेत है जो क्या है सर? ये त्रिभुजाकार है। देखो कहाँ कहाँ चल गया सर, सब जने तने चल जाता। हाँ त्रिभुजाकार खेत है सर। आइएगा कहता है ना एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप 144 है, ठीक ना। त्रिभुज के भुजा, अच्छा इसको A बोलिए, इसको B बोलिए, इसको C बोलिए। अच्छा भुजा AB, भुजा BC, भुजा AC का अनुपात दिया हुआ कितना कितना? 3:4 अनुपात कितना आपका है? तो ये आपका 5 है ना। कहाँ गया? 5। आइएगा हम अनुपात को x मान लेते हैं, तो 3x अब प्लस 4x अब प्लस 5x, जिसका परिणाम 144 है। तीनों को जोड़ेंगे तो इसका परिणाम निकल जाएगा। आइएगा परिमाप निकल जाएगा 5x है। इसको जोड़िए, 4 और 3 7, 7 5 12x इक्वल टू कितना? 144। 12 से काटेंगे 144 को, 12 बार में कटेगा। x इक्वल टू कितना आ गया सर? ये आपका 12। ये x इक्वल टू 12 आ गया सर। तो हमारा AB कितना है? 3, तो ये आपका 3x हो जाएगा। ये हमारा BC कितना है सर? तो ये आपका 4x हो जाएगा। ये आपका हमारा AC कितना है? 5x है। x का वैल्यू कितना आया है? 12, तो 12 3 कितना हो जाएगा? 36। आइएगा यहाँ पे कितना है? 4x, 12 चौक कितना हो जाएगा? ये आपका 48। यहाँ पे x की वैल्यू 12, 12 5 कितना हो जाएगा? 60। हम लोग हीरोन्स फार्मूला से क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। तो हीरोन्स फार्मूला का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। आइएगा सबसे पहले बात है सर, ये S क्या है? तो S हमारा जो है ना अर्ध परिमाप है, यानी 144, यानी S इक्वल टू, ये तीनों को जोड़िए, 36 48 60, ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 144 आएगा, और ये तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो आपका ये 72 आएगा। यानी S का वैल्यू कितना हो गया? 72। तो ये 72 गुने S माइनस A, तब 72 माइनस 36। A का वैल्यू इसको कहिए, इसको आप B कहिए, इसको आप C कहिए। आइएगा ये आपका 72 माइनस B का वैल्यू कितना है? तो आपका 48। आइए फिर ये कितना हो जाएगा? 72 माइनस C का वैल्यू कितना है? 60।
चलिए ये रूट अंडर लगाएंगे, ये आपका कितना है 72, ये 72 में से 36 गया, 36 दूना 72, 36 बचेगा। आइए इसको घटाएंगे सर, तो ये आपका कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, आपका 6 में से 4 गया 2 बचेगा। आइएगा गुने, ये 72 में से 60 गया, कितना बचेगा, ला 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 12 बचेगा। आइएगा इसको लिखेंगे 12 छक 12 पचे 60, 12 छक 72, ये आपका 12 तिया 36, 12 तिया 36। आइएगा इसको लिखेंगे कितना, 12 दूनी 24, 24 को लिख सकते हैं 12 दूनी 24, 36 को लिख सकते हैं 12 तिया 36, और गुने कितना है 12, एक बार 12, 2 बार 12, 3 बार 12, 4 बार 12। इसका मतलब 12 को 2 बार 12 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 12 12 12 गुने 12 12 स्क्वायर, तो रूट अंडर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो 4 गो है तो 2 गो निकलेगा, 1 2 3 4 गो है तो 2 गो निकलेगा, गुने 6 और 6 6 6 2। आइए 3 दूनी 6, ये दोनों को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 और 1 6 वहाँ, तो ये भी को 6 बाहर निकल जाएगा। इसको गुना करिएगा तो 144 गुने कितना 6, आइएगा 6 चौक 24, यहाँ पे हो गया 6 चौक 24, 24 और 2 कितना 26, और 6 और 2 8, यानी 800 कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया सर। तो ये बात आपके दिल और दिमाग तक गया कि नहीं गया। तो आज तक का क्लास इतना ही सर, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। आपके सारे का सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा प्रीवियस सर, आपके एग्जाम से पहले सारी चीज़ खत्म कर दूंगा। तो जाकर के इसका प्लेलिस्ट का एक लिंक भी बना दूंगा, प्ले स्टोर इसका भी बना दूंगा, प्ले स्टोर में आपको सारा वीडियो मिलता रहेगा। अगर जिस वो वीडियो को अगर जो भी लोग लेट से देख रहे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में इसका और आगे वाला भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं सर। थैंक यू, लव यू, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।